राधे कृष्ण राधे कृष्ण। 36वां सूत्र। सब छोड़ देने पर फिर उसकी क्या आवश्यकता है? आवश्यकता अवश्य है, क्योंकि बुद्धि बहुत प्रकार की होती है। अब यदि जिज्ञासु गणों के हृदय में यह शंका उठती है कि जीव को सदा मुक्ति उपाय का ही चिंतन करना उचित है, भक्ति उनके लिए श्रेय है, तो पुनः ऐश्वर्यों का वर्णन क्यों किया जाता है? साधक भक्तगण ऐश्वर्य लेके क्या करेंगे? इस प्रकार के शंकाओं को दूर करने के लिए महर्षि सांडिल्य जी कह रहे हैं कि जीव अनंत है। इस कारण जीव की मति गति का भी ठिकाना नहीं है। सभी जीव मुक्ति के विलासी थोड़े ही होते हैं। जो साधक ऐश्वर्य का भिखारी हो, उसके अर्थ ऐश्वर्य का होना भी अवश्य है, क्योंकि जब साधक अपनी कामना के अनुसार सिद्धियों को प्राप्त कर लेगा, तभी वह आगे को बढ़ सकेगा। वासना रहते जीव मुक्ति पद का अधिकारी हो ही नहीं सकता। इस कारण मध्यवर्ती साधकों के लिए प्रार्थना कार्यों की प्रार्थना पूर्व करने के लिए उन पर कृपावश हो आचार्य गणों ने अपने ग्रंथों में सिद्धियों का वर्णन किया है। 37वां सूत्र। प्रकृति से अलग रहकर चित्त सत्ता की स्वतंत्र अधिकारिता सिद्ध है। अब महर्षि सांडिल्य जी सृष्टि क्रिया से ईश्वर का संबंध वर्णन कर रहे हैं। सृष्टि, स्थिति और संहार करना चित्त स्वरूप परमात्मा का कार्य नहीं है। प्रकृति ही चैतन्य सत्ता से सत्तावती होकर अपने सत, रज और तम 3 गुणों द्वारा सृष्टि, स्थिति, लय आदि क्रिया किया करती है। सृष्टि की सब क्रियाएं प्रकृति की वैचित्र्य से ही होती हैं। पुरुष अर्थात परमात्मा उन सब में निर्लिप्त है। इस कारण प्रकृति की क्रिया से उनमें कोई विकार नहीं हुआ करता। इस सूत्र में महर्षि सांडिल्य जी ने त्रिगुणमयी प्रकृति को ही सृष्टि का कारण करके सिद्ध किया है। उनका यही तात्पर्य है कि यदि पुरुष की सत्ता से ही सत्तावती होकर प्रकृति सृष्टि क्रिया करती है, तब पुरुष इस क्रिया से निस्संग है और जो कुछ कार्य करती है वह प्रकृति ही करती है। सृष्टि में जो कुछ क्रिया होती है वह प्रकृति से ही होती है। सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल जी ने भी यही भली भांति सिद्ध कर दिखाया है कि एकमात्र प्रकृति ही से जगत की सृष्टि होती है। सांख्यकार महर्षि जी ने कहा है, परंपराएं संबंधी विचार से यही सिद्धांत होता है कि प्रकृति ही सृष्टि का कारण है। जिस प्रकार पदार्थवादी गण अणु को मूल कारण कर जानते हैं, उस प्रकार ही प्रकृति भी इस सृष्टि क्रिया का मूल कारण है। यदि निकट संबंध से अहंकार को ही कोई मतावलंबी सृष्टि विस्तार का कारण कहते हैं, तब आदि संबंध से मूल प्रकृति ही सृष्टि का मूल कारण है। इसमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। 38वां सूत्र। उनकी स्थिति घर के भीतर की पीढ़ी की तरह है। उनकी स्थिति घर के भीतर की पीढ़ी की तरह है। पहले सूत्र में महर्षि सांडिल्य जी ने सृष्टि का वर्णन करके अब इस सूत्र में पुरुष अर्थात ईश्वर स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं और कहते हैं, जब कोई मनुष्य घर के भीतर पीढ़ी पर बैठा हुआ हो और कहने में यही आवे कि अमुक घर के भीतर पीढ़ी पर बैठा हुआ है, तो यही समझ में आवेगा कि पीढ़ी और मनुष्य दोनों ही उस घर के भीतर हैं। इसी प्रकार माया और माया की क्रिया स्वरूप सृष्टि, स्थिति और लय आदि ईश्वर में ही प्रतिष्ठित है। यदि वेद ऐसा कहते हैं
असंगो में पुरुषः अर्थात पुरुष असंग है, तब प्रकृति जो कुछ करती है वह पुरुष के अर्थ ही करती है, क्योंकि प्रकृति स्वतंत्र नहीं है किंतु परतंत्र है। और इसी विचार को सिद्ध करने के लिए सांख्य दर्शनकर्ता महर्षि कपिल जी ने भी कहा है, दोनों पूर्व में होने पर भी एक के हान में अन्य का योग है। सांख्यकार जी ने इस सूत्र द्वारा प्रकृति और पुरुष दोनों ही को सृष्टि के मूल में स्थापन किया है, परंतु सृष्टि क्रिया को प्रकृति ही में प्रतिपन्न किया है। पुरुष और प्रकृति के संयोग को किसी न किसी रूपांतर में सभी दर्शनकारों ने माना है, परंतु पुरुष अपरिणामी और निस्संग है, किंतु प्रकृति परिणामी और संगवर्ती है। इस कारण प्रकृति को ही केवल सृष्टि का मूल प्रतिपन्न किया जाता है, परंतु कुछ ही हो यह तो मानना ही पड़ेगा कि सृष्टि के मूल में दोनों ही हैं। इस कारण महर्षि सांडिल्य जी कह रहे हैं कि ईश्वर स्थिति का विचार करने से सृष्टि क्रिया का संबंध भी उनमें पाया जाएगा। 39वां सूत्र, दोनों इसके कारण रूप है, दोनों ही इसके कारण रूप हैं। पहले विचार को सरल करने के लिए महर्षि सांडिल्य जी कह रहे हैं, दोनों ही इस सृष्टि के कारण हैं, ऐसा समझना उचित है। ईश्वर सत्ता न रहने से केवल प्रकृति अर्थात माया से ही सृष्टि क्रिया नहीं चल सकती। उसी प्रकार माया की सहायता बिना केवल चैतन्य सत्ता से ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्रिया का होना असंभव है। इस कारण जब सृष्टि क्रिया में दोनों को ही देखते हैं तब यह मानना ही पड़ेगा कि पुरुष अर्थात ईश्वर और प्रकृति अर्थात माया दोनों ही सृष्टि के कारण हैं। 40वां सूत्र, प्रकृति और ब्रह्म में कोई भी विभिन्नता नहीं है। प्रकृति और ब्रह्म में कोई भी विभिन्नता नहीं है। अब पहले विचार को देखकर यदि जिज्ञासुगणों के हृदय में संदेह उठे कि पुरुष और प्रकृति दोनों को ही सृष्टि का कारण कहा जाता है, यह कैसे संभव है, दो की स्वतंत्र सत्ता कैसे मान सकते हैं, इत्यादि शंकाओं को दूर करने के लिए महर्षि सांडिल्य जी कह रहे हैं कि ऐसा शंका करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पुरुष अर्थात ब्रह्म और प्रकृति अर्थात माया यह दोनों कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जिस प्रकार मैं और मेरा वस्त्र कहने से अथवा मैं और मेरी शक्ति कहने से मुझ में और मेरे वस्त्र में अथवा मुझ में और मेरी शक्ति में कोई भी भेद नहीं जान पड़ेगा, उसी प्रकार ईश्वर और प्रकृति की शक्ति में कोई भेद नहीं है। मैं ऐसा शब्द कहने से मेरा और उसके साथ ही मेरा रूप और मेरे दोष गुण का संबंध उसी मैं शब्द में ही आ जाएगा। उसी प्रकार ब्रह्म कहने से माया भी ब्रह्म शब्द के साथ ही अनुभूत होगी। प्रकृति शब्द कहने से भी ईश्वर अर्थात ब्रह्म का भी अनुभव साथ ही होगा, क्योंकि प्रकृति और कुछ पदार्थ नहीं है, किंतु परमात्मा की ईश्वर की शक्ति का नाम ही प्रकृति है। ब्रह्म, पुरुष, परमात्मा, ईश्वर आदि शब्द एक ही अर्थवाचक है और उसी प्रकार उनकी शक्ति का नाम प्रकृति, माया, शक्ति, महाविद्या आदि शब्द है। जिज्ञासु गणों को भली भांति समझाने के लिए ही दर्शन शास्त्रों के प्रकाशक महात्मा गणों ने प्रकृति और ईश्वर को अलग अलग कर दिखाया है। जब साधक साधन विधि से ब्रह्म तत्व को समझ जाता है तब ही वह निर्विकार अवस्था को प्राप्त हो जाता है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।